हमने सुना है आप अघोरी भी हैं। अघोरी तो गंदे होते हैं, अपने ही मल और मूत्र को लपेटे रहते हैं। क्या ये सत्य है? सत्य है। शत प्रतिशत सत्य है। हम अघोरी थे और अघोरी हैं। कितने अघोरी हैं आप? आपकी समझ में आ जाएगा। यदि आप इस मार्ग पे कदम बढ़ा चुके हैं तो आपके एक दिन समझ में आ जाएगा ये अघोर क्या है, ये मल और मूत्र क्या है। हम सब के सब अघोरी ही हैं। वो 9 महीने हम पेट में पड़े पड़े मां के क्या करते हैं? उस मल और मूत्र के घड़े में बैठ के। याद नहीं आया आपको? हम सब के सब अघोरी हैं। उस मल और मूत्र से हमारा रिश्ता है। और जब कोई इस मार्ग पे कदम रखता है तो सबसे पहले, यदि उसको मल नहीं दिखाई दे रहा है, अपना मूत्र नहीं दिखाई दे रहा है, कोई गंदा होकर के ही स्वच्छ होने के लिए छटपटाता है, गंदगी से ऊपर उठता है और बिना गंदगी के, बिना उस काम की पीड़ा से गुजरे हुए अघोर पंथ समझ में नहीं आता। बहुत लंबा समय गुजारा है मैंने अघोरियों के बीच। उनकी शिक्षाओं पे अमल नहीं किया मैंने। कोई मूत्र से स्नान कर रहा है, कोई मल से स्नान कर रहा है। उफ, नाक नहीं सिकोड़ता था मैं, देखता था गौर से ये क्या हो रहा है। ये सोमूत्र, एक कामधेनु, ये तन से निकला हुआ अमृत। किसने कितना समझा? इस तन में जो नीचे के द्वार है अलग अलग क्यों है? मानव तन के अंदर बहुत ही रहस्यपूर्ण द्वार है आपका मूत्र द्वार। उससे क्या निकलता है, हमने उसको कितना जाना है। मैं सुमूत्र चिकित्सा की तरफ इशारे ही करता हूं। यदि किसी की कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मैं योगियों की बात करता हूं, संसारियों की बात नहीं करता हूं। मैंने योगियों को बीमार होते हुए, मरणासन्न होते हुए देखा है। मेरे गुरुदेव ने मुझे सब कुछ समझाया, सब कुछ सिखाया और सारे रास्तों से गुजारा है। आज मैं उन्हीं का प्रसाद हूं। यदि मैं जिंदा हूं, जो मुझे देख पा रहे हैं, कहीं उन्हीं की शिक्षाओं का प्रसाद हूं। उन्होंने वो सब कुछ मुझे सिखा दिया, दिखा दिया और बता दिया। यहां कुछ भी अस्पृश्य नहीं है। जिसको छूने के बाद तू बार बार हाथ धोता फिरता है, बंद कर ये सब। उस युवावस्था में उनका सानिध्य मेरे लिए अमृत के समान था। और आज भी वो कहीं गए नहीं हैं, वो मेरे ही अंदर, मेरे ही साथ नित्य बातें करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां वो स्वयं उतर जाते हैं। ये विज्ञान अंदर के है। पहले जाग तो जाओ, उस गुरु को उतरने दो। आपके आपके इस तन में कहीं गुरु जाग जाए। वो गुरु शक्ति भी है,
पावर भी है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमारी कुंडलनी जग गई है, वो कुंडलनी नहीं है, कहीं आप ही जग रहे हैं, कहीं वो मास्टर ही जग रहा है आपके अंदर। उसको जागने तो दो। आप जागने कहाँ देते हो? आप उसके सिर पे चढ़ के बैठ जाते हो, पकड़ के बैठ जाते हो। हमको बड़ा मजा आता है उस काम के साथ खेलने में। तो किसको कितना मजा आता है? और जिसको समझ नहीं आ रहा है, तो उनका तो मास्टर कुछ का कुछ बता देगा। पत्थर लटका दो, इसको मारो, लंगोटी से बांधो, और क्या 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 उपाय कर रहे हैं लोग। कोई नशे पे नशे किए जा रहे हैं, कारण क्या है? कहीं वो काम ना उठ जाए, वो फन ना उठा ले ऊपर को। हम भांग धतूरे नशा करके हमने क्या जाना, ये नशा आपको कहीं और ले जाएगा। नशे का उपयोग था, कितना देख लिया, बस उसको छोड़ दो मित्रों। ये बेबूझ पहेलियां आपको समझ ही तब आएंगी जिस दिन आपके इस तन के अंदर वो सांप चारों तरफ से आपको लपेटना शुरू करेगा, और आपके शीश तक होते हुए, पीछे से क्या आगे से, वो आपके मुंह तक आ जाएगा। उस अमृत पात्र को लेकर के हमको जबरदस्ती पान करा दिया जाता है। हम तो निकृष्ट हो गए हैं, अधोगति में पड़े हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। होने तो दो यारो, मरने से मत डरो। यदि मर भी जाते हो तो कहीं वो शिवलिंग का स्पर्श करके यदि मर रहे हो, तो कहीं शिवलोक आपको नसीब हो जाएगा, मैं गवाही देता हूं। और वहां से आप बहुत जल्दी वापसी करोगे। सारे शिव भक्त दौड़े चले जा रहे हैं। हमने भगवान केदार के पास जाना है, हमने भगवान बद्री के पास जाना है, हमने भगवान अमरनाथ की गुफा के दर्शन करने हैं। ये अमरनाथ की गुफा, बद्री और केदार आपके इस तन के अंदर है। भाग जाओ। जिसको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, अमृत तो मीठा नहीं होता मित्रों। अमृत कहीं चखने की चीज है, यहाँ विष ही परोसा जाता है, विषय ही समझाए जाते हैं। इन विषयों से हम कैसे ऊपर उठें? कोई जानकार आपको भागने की बात नहीं करेगा, तिल तिल जागने की बात करेगा। जागो तो सही। और जब आप जागते हो, इस तन में लगा हुआ हर एक अंग अपने अपने रोल अदा करता है। ये गदाएं, ये अस्त्र, उस मां के हाथ में सारे अस्त्र हैं। किसी को जरा गदा ही समझ में आ जाए, ये गदा क्या है। यदि वो गदा समझ जाता है, तो धनुष और बाण भी समझने लग जाएगा। और उसके बाद ही कहीं कमलवत उस मल से कमल खिलते हैं। उसी कमल की नाल से कली, कली से फिर कमल खिलता है। और वो कमल नीचे नहीं है, इसी कमल नाल को पकड़ के कोई ब्रह्मा जी नीचे नहीं उतरता है, उस कमल के ऊपर बैठ के वेद लिखता है। वेद कोई ज्ञान से उपजा हुआ, उस ज्ञान को लिख लिख के रखता है। बताए किसको? सुनने वाले कहाँ मिलते हैं? हमने ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर बनाया है। क्यों? ज्यादा मंदिर बन जाते तो इतने सुनने वाले कहाँ हैं? वो एक मंदिर में भी जानने वाले कितने लोग जाते हैं पुष्कर में। मैं भी गया हूं, देखा तो वहां भीड़ वहां नहीं है, नहाने वालों की भीड़ है, अस्थियां चढ़ाने वालों की भी। उससे पहले आपकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए कोई दूसरा ही पहुंचे। अपने आप को विसर्जित करो, इस शिवालय को सजदा करो मित्रों। इसके अंदर जिंदा बद्री केदार है, और वो आपको सब कुछ समझा देंगे। अपनी शरण जाओ।
यहीं से आपको उस परम लोक का द्वार भी मिल जाएगा।